पाठ तीसरा, गुमनाम नायक। 21वीं सदी के इस दौर में जहां समूचे ब्रह्मांड का ज्ञान सिर्फ एक बटन दबाते ही उपलब्ध हो, वहां यह अनुमान लगाना कि कोई भिक्षु एक हाथ में माला, पूजा चक्र और दूसरे में लाठी ले हजारों मील पैदल चल दुर्गम तिब्बती पहाड़ों की भूमि नाप नए मार्ग खोज लाया, रोमांचक लगता है। उत्तराखंड के सीमांत गांव का एक युवक नैन सिंह रावत अपने भाई और व्यापारी पिता से तिब्बत के बीच चलने वाले अपने पुश्तैनी कारोबार के गुण सीखने में व्यस्त था। पिता के साथ याक, घोड़ा खच्चर और भेड़ बकरियों पर सामान लादकर तिब्बत की हिम आच्छादित पहाड़ियों की खाक छानते छानते एक दिन ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहां अंग्रेजों ने ही नहीं वर्ण दुनिया के तमाम देशों ने उसका लोहा माना। साल 1863 में अंग्रेजों को भारत का नक्शा तैयार करने में कामयाबी मिल चुकी थी, परंतु तिब्बत का नक्शा उनके लिए कड़ी चुनौती थी। वास्तव में उस समय तिब्बत में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषिद्ध था। पकड़े जाने पर मृत्यु दंड निश्चित था। कैप्टन मोंटगोमरी को तिब्बत के नक्शे का काम सौंपा गया। वे ऐसे लोगों की खोज में लग गए जो तिब्बत के सीमावर्ती इलाकों के हों और पढ़े लिखे, भरोसेमंद और बुद्धिमान हों। 33 वर्षीय नैन सिंह रावत और उनके चचेरे भाई मणि सिंह रावत को इस कार्य के लिए चुनकर जीएसटी के देहरादून कार्यालय में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। उनका वेतन 20 रुपये प्रति माह तय किया गया। नैन सिंह की प्रारंभिक शिक्षा पिथौरागढ़ के मिलम गांव में ही हुई थी। फिर पिता के साथ घूमते घूमते अंग्रेजी, फारसी, हिंदी और तिब्बती भाषा में महारत भी हासिल कर ली थी। उस समय दिशा और दूरी नापते के यंत्र इतने बड़े थे कि इनके साथ दिन दिहाड़े तिब्बत में काम करना असंभव था। 2 साल के प्रशिक्षण के बाद बौद्ध भिक्षु का चीवर धारण कर छोटा कंपास, दिशा बताने वाला यंत्र, पूजा चक्र में और थर्मामीटर, तापमान मापने का यंत्र लाठी के ऊपरी हिस्से में छिपाकर दोनों भाई तिब्बत पहुंच गए। दूरी नापने के लिए पैरों में 33.5 इंच की रस्सी बांधी गई ताकि कदम एक निश्चित दूरी पर ही पड़े। वे 2000 कदमों में 1 मील की दूरी तय करते थे। हाथ में 100 मनकों की माला रखी। जितने मील चलते थे, माला का मनका फेर कर गिनते जाते थे। मणि सिंह कश्मीर के रास्ते तिब्बत के लिए निकले और नैन सिंह काठमांडू के रास्ते। मणि सिंह यात्रा अधूरी छोड़कर वापस आ गए, लेकिन नैन सिंह की यात्रा जारी रही। भगीरथी की कर्मठता की याद दिलाता यह योद्धा दुर्गम हिम आच्छादित पहाड़ियों को लांघता हजारों मील पैदल चलता। मार्ग में ऐसे स्थल भी आते जहां ना किसी झिल्ली की झंकार, ना ही पक्षियों का कलरव और ना ही किसी पशु की आहट। दिन में यात्रा करते और रात्रि में किसी ऊंचाई से तारों की गणना करते। इन गणनाओं को वे कविता के रूप में याद करते चलते। हिमालय के इस यायावर ने तिब्बत के दुर्गम रास्तों का चिन्हांकन किया, नए मार्ग खोजे और लहासा की समुद्र तल से ऊंचाई बताई। यही नहीं, दुनिया को सबसे पहले बताया कि स्वांगपो चीनी नाम और ब्रह्मपुत्र एक ही नदी है। देश के पहले भूगोल से जुड़े इतिहास का प्रामाणिक अध्ययन करने वाले नैन सिंह रावत को ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी ने स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। पेरिस के भूगोलवेत्ताओं ने उन्हें स्वर्ण जड़ित घड़ी भेंट की और अंग्रेज सरकार ने रुहेलखंड में एक गांव जागीर के रूप में और साथ ही 1000 रुपये इनाम दिया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि अपनी प्रतिभा को मनुष्य अपने परिश्रम से संवार सकता है। हिंदी में आधुनिक विज्ञान में अक्षांश दर्पण नाम की किताब लिखने वाले वे पहले भारतीय थे। 139 सालों बाद साल 2004 में भारत सरकार ने इस महान अन्वेषक के नाम डाक टिकट जारी की। गूगल भी अनुपम शौर्य और असाधारण प्रतिभा के धनी नैन सिंह रावत को अपने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित कर चुका है।